सरकार के पास बताने के लिए यह भी है कि सोनम वांगचुक जो इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे रहे हैं, सबसे बड़े चेहरे हैं, वो सरकार के सामने जो उन्होंने मांगे रखी, सरकार ने मानी और उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। तो ये भी कहीं ना कहीं बताने के लिए सरकार के पास होगा। बने रहेगा शोएब, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सीजेपी ये कह रही है कि जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, जंतर मंतर पर उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब से कुछ देर पहले अभिजीत दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोटेस्ट है, क्योंकि कई सारे अभी आंदोलन बहुत बड़ा फैल चुका है, अभी आंदोलन देश भर में फैल चुका है और देश के युवाओं की जो मांग है वो मांग बड़ी सिंपल है और बड़ी क्लियर है। वो मांग एक ही है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। तो अगर बीजेपी वाले या जो सरकार है वो सोल्यूशन चाहती है, सो देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू दिस, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। अब सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। हालांकि सरकार बातचीत से हल निकालना चाहती है। सरकार ने सीजेपी को जेपी नड्डा के घर या ऑफिस आकर बातचीत करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन सीजेपी ने जवाब दिया कि सरकार को बात करनी है तो जंतर मंतर आए या फिर किसी न्यूट्रल जगह पर चर्चा करे। सरकार ने उनकी इस बात को भी मान लिया। आज सीजेपी और सरकार के बीच बस कुछ ही देर बाद दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मीटिंग होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान प्रोटेस्ट को लेकर कोई सोल्यूशन निकल सकता है, लेकिन अगर सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पर अड़ी रहती है तो सरकार क्या करेगी, इस पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इधर सरकार सीजेपी से बातचीत कर रही है तो उधर संसद में भी विपक्ष को बातचीत के लिए लगातार पेशकश कर रही है सरकार, लेकिन विपक्ष बातचीत करने की बजाय आज भी संसद के अंदर और बाहर हंगामा कर रहा है। सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। नीट को लेकर पीएम मोदी ने भी सख्त कानून बनाने का भरोसा दिया है। सोनम वांगचुक ने भी सदन में चर्चा की मांग रखी है, लेकिन विपक्ष चर्चा से बचने का बहाना बना रहा है, जो कि ठीक नहीं है। वहीं विपक्ष कह रहा है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो फिर चर्चा होगी। विपक्ष के इस हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। जी भी यहाँ आए हैं, नेता प्रतिपक्ष और सब लोग। मैं फिर से आंदोलन करता हूँ। आप शुरू से चर्चा मांग रहे थे और सरकार ने चर्चा के लिए तैयार भी हो गए थे। आपने फिर एक कंडीशन लगाया चर्चा नहीं कराने के लिए। हमने फिर से आपको अपील किया, कल भी, आज सुबह भी केसी वेणुगोपाल जी को भी मैंने फिर से अपील किया है कि आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के एमपीज भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं? आप कंडीशन मत डालिए, हम चर्चा शुरू कर सकते हैं आज भी। सरकार चर्चा करना चाहती है, विपक्ष इस्तीफा चाहता है और इसीलिए लगातार ये जो वार प्रतिवार है हमें देखने को मिल रहा है। लोकसभा में इस पूरे हंगामे पर राहुल गांधी का भी एक नया बयान सामने आया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया गया। राहुल के मुताबिक किरण रिजिजू ने उनसे कहा कि वो अपने सांसदों से कहें कि चर्चा करनी है और जब वो बोलने खड़े हुए तो उनका माइक बंद कर दिया गया। अभी रिजिजू ने स्टेटमेंट किया कि वो चाहते हैं कि हम अपने एमपी से कहें कि डिस्कशन होना चाहिए। अब नॉर्मल प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई किसी का नाम लेता है तो फिर उसको रिस्पांस दिया जाता है। तो हमसे कहा कि हमें चर्चा करनी है। जब मैं उसका जवाब देना चाह रहा था फिर मुझसे माइक ले लिया, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दी। मगर मैं क्लियरली कहना चाहता हूं, जो ऑपोजिशन का स्टांस है, 3 मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर
has to go. Second, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी. और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स. These are the three conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. That's it.